राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल शाश्वत सत्य पर। तो भक्तों, आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि जीत महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। उस समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़ी दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी, अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसे भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव में 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार का व्रत हो उस दिन भक्त के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे बिने, स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और खुद भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 1.25 सेर के पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लेवें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। तब भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे तब पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हो गईं, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिन से परदेश गया हुआ है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसको मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया था, वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठा था। नियत समय पर हाथी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस विप्र के साथ कर दिया और विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विप्र सुंदर कन्या पाकर
सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट कर दिया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और खुद नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब यह आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रागण में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, आज मुझे शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपने यहाँ से रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। नंगे पैर, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा को देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत पिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुन रानी ने उसकी सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रखी और थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूट पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गौओं को चारा और पानी न मिलता देख बड़े दुखी भाव से ये सब कथा अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनसे कही। ग्वाले रानी को लेकर गुसाई के पास गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई सब जान गए, क्या अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई का ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु रानी आश्रम में जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटा, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी यह दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा न करने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हुआ जानो। गुसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए से बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी।
यह सोच रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इन पर से शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इनको लेने आया हूँ। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों के उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र बनकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव।